अ, हमारा जो FA4 का कोर्स है, जो FA4 का कोर्स है वो है 4, 5 और 8 नंबर का लेसन, जिसमें हम लाल बहादुर शास्त्री, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, फिर हमने 5th नंबर का लेसन 2 है, जिनमें हमने कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे देखे थे। और उसके बाद हमने देखा था कौन सा लेसन था, मैं भूल गई उसका नाम क्या था बॉयज। 8वां लेसन कौन हंसना सा था? हंसना हंसना मना है। हाँ हाँ हाँ, हंसना मना है, राइट। तो वो लेसन हमने कंप्लीट की है और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किए थे। आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? चलिए बताइए आंसर। जीवन। बाकी बॉयज? जीवन। देखिए। जीवन। आज तो मैं आप कहेंगे ना वही आंसर राइट रखूंगी, हाँ? फिर वो गलत चाहे हो तो भी। शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? जीवन। क्या था? धर्म। अरे मैंने अब तो आंसर कर दिया, टिक देखो तो सही। ईश्वर। हाँ, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। याद रखिएगा बॉयज, आप लोग इस प्रश्न में अभी भी गलती कर रहे हैं। आज ट्यूसडे, कल नहीं और परसों आपका पेपर है, और आज भी आपको ऐसे प्रश्नों में गलती हो रही है। थोड़ा सोचना चाहिए ना हमें इस बारे में कि रिवीजन में गलती हो रही है तो परसों क्या होगा। चलिए, उसके बाद विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति किसकी है? किसकी है यह उक्ति? बाइबल। बाकी बॉयज हैं कि नहीं है? हाँ, बाइबिल। 2-3 बॉयज ही आंसर दे रहे हैं। अगर बेटा सब शामिल नहीं होंगे तो कैसे लर्न होगा? हम्म मैम, हम्म हंसना बोलो बेटा। मना का चैप्टर का स्वाध्याय आप क्यों? भेज दो ना। नहीं बेटा, एक भी PDF है ना वो नहीं मिलने वाली, हम यही करेंगे, बाकी PDF नहीं मिलने वाली। यही मैंने आपको मेरे साथ ही करवाया था, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने उस समय भी लिखवाए थे बेटा। अभी इसमें ध्यान दे दो, आपके सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति किसकी कही आप लोगों ने? बाइबिल की। बाइबल। बाइबिल की है। ओके, चलिए उसके बाद शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? काशी विद्यापीठ। हाँ, काशी विद्यापीठ से पूरी की थी। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर बाद में काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। के भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? श्री श्री शंकर दयाल शंकर शर्मा। दयाल शर्मा। श्री शंकर दयाल शर्मा। और दूसरे वड़ा प्रधान? कौन थे? कौन थे दूसरे वड़ा प्रधान? डॉक्टर राधा कृष्ण। लाल अरे बहादुर वड़ा प्रधान, शास्त्री। हाँ लाल बहादुर शास्त्री। सीधा मैंने पूछ लिया आपको इसीलिए कि आपको थोड़ा याद आ जाए, इसीलिए सीधा पूछा कि दूसरे वड़ा प्रधान कौन थे। पहले थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति। हाँ बेटा।
मिस, जो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो चित्र बना के उसमें लिख दिया था, वो आपने बोला था। कौन रहा है? कौन बोल रहा है बेटा? नाम बताओ बेटा। लाखानी लाखानी? आपकी आवाज एक तो नहीं आ रही बेटा। मोहम्मद, लाखानी मोहम्मद। बेटा लास्ट में बात करें, अभी हम क्वेश्चन आंसर कर ले। हाँ, लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, ठीक है? चलो अभी इसमें ध्यान दो, और चीजों में ध्यान मत दो। चलो, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। किसके गीता के। निष्काम? गीता। गीता के। वेरी गुड। ओके, चलिए। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था। विचारों का अनोखा समन्वय था। वेरी गुड। किसने बताया आंसर? मिस, मैंने बताया नदीम। हाँ, वेरी गुड नदीम। विचारों का, ओके। उसके बाद शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। बापू। बाप। हम्म। बापू। ओके, उसके बाद शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए। लोक सेवा। लोक सेवा मंडल। बस दो ही बॉयज आंसर देंगे, हाँ? बाकी बॉयज? अली नवाज, शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। अली नवाज, हाँ मिस। आंसर दो बेटा। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। हम इंतजार कर रहे हैं अली नवाज। हम्म। नहीं पता मिस। कर्तव्यों का आगे? नहीं। नेतृत्व। नहीं, अभी थोड़ा आसपास है आप लोग। जिनको पूछा उनके अलावा सब आंसर दे रहे हैं। पद आगे? मिस बताओ। पद। जिनको पूछा उनके अलावा सब आंसर दे रहे हैं। मिस मुझे नहीं शास्त्री आता। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक क्यों नहीं आ रहा अली नवाज? हाँ, आजकल आप मुझे हर क्वेश्चन पे ऐसे ही आंसर दे रहे हो, मुझे नहीं आ रहा। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? हाँ, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी। मैम मैं बताओ। हम्म। अनस। हाँ हाँ अनस, बोलो बेटा। कर्तव्यों। गुड। कर्तव्यों। शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। ओके, क्लियर? हाँ। बेटा 4, 5 और 8 उसमें से एक भी लेसन ऐसा नहीं कि जिनमें से कोई प्रश्न ना हो। आपकी पेपर स्टाइल में विकल्प है तो तीनों में से विकल्प भी होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति है तो तीनों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति भी होगी, और क्वेश्चन भी होंगे। इसलिए
एक भी लेसन ऐसा नहीं है कि जिनमें किसी में से कोई प्रश्न ना लिया गया हो। ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। चलो अब मिस आगे। पढ़ो। मोहम्मद रजा। हाँ मिस। शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे, इसीलिए उसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। बेटा याद रखिएगा, आसान नहीं है ये क्वेश्चन। इतने अभी भी आपको नहीं आ रहे हैं तो सोचिए एग्जाम में कैसे करोगे। चलिए अली नमाज पढ़िए तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? शास्त्री हम्म जी का जीवन दर्शन गीता। हम्म गीता। मिस पेज टर्न हो गया। मुझे पता है पेज टर्न हो गया, मैंने ही किया है। गीता आपने लिखा तो होगा ना? मिस को नहीं, अली नवाज बोल रहे हैं। गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। हाँ, गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। चलिए अब कौन है उसके बाद? ध्रुव। ध्रुव है। हाँ बेटा, पर आपकी आवाज बहुत कट रही है। चलिए। मिस मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो उसे। आई विल की कौन सी युक्ति अ, शास्त्री जी पर लागू होती है? बाइबिल की यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। विनम्र हो विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। हम्म बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? तो आपको सिर्फ इसी प्रकार याद रखना है, बाइबिल की यह उक्ति कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह शास्त्री जी पर लागू होती हैं। चलो अनस पढ़ो। अनस। चलो और नदीम पढ़ो बेटा। हाँ मिस। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? उत्तर, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्म संयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। यह था कि वे हमेशा आत्म संयम, मैंने समझाया था, संयम यानी अपने पर काबू रखना, अपने विचारों पर काबू रखना और सही निर्णय लेना, और अपने जो गुण या दोष हैं उन पर भी, जैसे गुस्सा आना, हाँ ये सब उन पर काबू रखना। तो हमेशा आत्म संयम, खुद पर उनका संयम बना रहता था और हमेशा अधिकारों से ज्यादा वे अपने कर्तव्यों को ही महत्व देते थे। चलिए, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? कर्म पढ़िए कोई। प्रति कर्म के प्रिय प्रति अटल आस्था और पूर्ण समर्पण। शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है कि अपने कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। क्या नदीम, मोहम्मद रजा, हुसैन ज्यादा हो तो हाँ अनस, मिस। आज तो अनस भी नहीं बोल रहे हैं। बस इतने ही बॉयज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बाकी सिर्फ दिखावे के लिए ज्वाइन हुए हैं क्या? हम्म
इसमें पढ़ो। हमेशा मोहम्मद रजा पढ़ता है, या तो नदीम पढ़ता है, या तो हुसैन पढ़ता है। मिस मैं पढ़ूं? यहाँ ज्यादा हो तो अनस, बाकी तो सब प्रेषक है यहाँ। मैं पढ़ूं। मिस मैं कौन? पढ़ूं? नाम बताओ, नाम मिस बताओ। मैं पढ़ूं? नाम 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 अली बोलो बेटा नवाज। आपने। अली नवाज, अली अभी अली नकी, अली रजा अली रजा, फिर और कौन है? और जाने ओके बुखारी, पढ़ो चलो। मोहम्मद कबीर ने सोई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? किसके लिए किया था साई शब्द का प्रयोग? मालिक। कभी कभी हम जो सोचते हैं ना वो सही होता है बेटा। आप भगवान बोलने वाले थे और फिर आपने बोला मालिक, है ना? हाँ तो मिस। भगवान के लिए ही उन्होंने साई शब्द का प्रयोग किया है। चलिए उसके बाद, कबीर सबकी क्या चाहते हैं? खैर। खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ओके, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? मैम मैं मरा बताऊं? हुआ। बोलो बेटा। मरा हुआ। मरा मरा हुआ। हुआ। रहीम मांगने वाले मनुष्य को मरा हुआ समझते हैं। ओके, कंचन का अर्थ है सोना। सोना। सोना, यानी सो जाने वाला सोना कि वो पहनने वाला सोना? पहनने वाला। पहनने पहनने वाला। वाला। हाँ, वो सोना। तो कंचन का अर्थ है सोना। इसे समानार्थी में भी पूछ सकते हैं बेटा। इसे हम विकल्प में ले या रिक्त स्थानों में ले, या तो समानार्थी किसी में भी पूछ सकते हैं ना। बात तो एक ही है, कंचन का समानार्थी यहाँ पूछा है, तो हम इस प्रश्न को कहीं भी रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। चलिए इसके बाद, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब। कुटुंब। जामे कुटुंब समाए। ओके। काम बिगाड़े आपनो, खाली जग्या में होत हसाय। जग। 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 हाँ, जग में होत हसाय। ओके। रहीमन वे नर। 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 रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। ओके, उसके बाद तुलसी वहां न जाइए। कंचन। हाँ, कंचन। कंचन कंचन। बरसे में। ओके, लास्ट वाली कौन पढ़ेगा? मिस पढ़ो। मोहम्मद रजा। मैं अनस। पढ़ो अनस। बिना डुलाए न मिले ज्या, ज्यो पंखा को पौन। बिना डुलाए न मिले, ज्यों पंखा को पौन। वेरी गुड। मिस चलिए ये, हाँ अब मैं पढ़ूंगा। हाँ, अब आप पढ़ना। चलो पढ़ो। कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहता है? कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं देना चाहता है। कबीर अपने द्वार से किसी साधु या फकीर को भूखा नहीं जाने देना चाहते। गुड। और उसके बाद, जग में किसकी हंसी होती है? मैं पढ़ू? जग में मिस मैं पढ़ूं? उसकी। नहीं, कोई पढ़ रहा है, चलो पढ़ो। जग में उसकी जग, हंसी होती जग है में जो। किसकी हस्ती होती है? कोई एक पढ़ो जग ना में बेटा। उसकी जग में पंक्ति उसकी हस्ती होती है जो बिना विचारे काम करता है और अ- अ- असफल होता है। वेरी गुड। किसने पढ़ा ये? मुगल सैयद अब्बास। हाँ, ओके सैयद अब्बास, गुड। जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और उस काम में वह असफल होता है।
तब उसकी हंसी होती है। चलिए उसके बाद जो नहीं पढ़ते ना ज्यादा वो पढ़िए। मैं पढ़ूं? मिस मैं पढ़ूं? मिस वो मिस मैं जाने पढ़ूं? मोहम्मद। नहीं मिस नहीं। अली मिस हाँ मैं अली पढ़ूं? नकी पढ़ो, अली नकी। अली नक्की नहीं मिस अली रजा। ओके अली रजा पढ़ो चलो। कबीर किस तरह के व्यक्ति है? कबीर इस तरह के व्यक्ति है कि न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। ओके और कोई बोला था, मिस कौन मैं बोला पढ़ूं? था? हाँ पढ़ो नहीं नहीं बेटा होना चलो। ले। हाँ ओनली पढ़ो। वही पढ़ूं। हाँ वही। कबीर किस तरह के व्यक्ति है? कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी। हाँ कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी दुनिया में ना तो किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी है। चलिए इसके बाद इसमें कुसंग। मिस मैं पढ़ूं? वो पढ़ूं? जाने कुसंग किनका मिस कुछ मैं नहीं पढ़ूं? बिगाड़ सकता। कुसंग उत्तम प्रकृति वाला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पढ़ा? किसने पढ़ा? मिस ओनली। ओके ओनली सीधा पढ़ना नहीं है बेटा। आप राह तो देखो कि मिस हाँ बोले ऐसे। हाँ एक हाँ प्रश्न मिस अब मैं आपने पढ़ूं? पढ़ा फिर दूसरा किसी और को पढ़ना है और बाकी हाँ सब ओके। तब तक माइक म्यूट रखेंगे। चलिए कौन पढ़ रहा है आप? वो जाने मिस मैं मदरसा पढ़ो। पढ़ूं? नाम बोलो बेटा। वो जाने मोहम्मद। ओके बोझानी मोहम्मद रस पढ़ो। हीरा बड़ा क्यों है? हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। ओके हीरा बड़ा क्यों है? क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं या तो खुद अपनी कीमत नहीं बताता। और कुसंग जो है वो उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ पढ़ो चलो। मिस मैं पढ़ता हूँ। मिस मैं बेटा पढ़ूं? तुलसीदास प्रेम और नहीं। धन और धन में से किस महत्व देते हैं? तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। देखो आप सब कभी कभी पढ़ते हो ना इसलिए ऐसा करते हो कि सीधा पढ़ना शुरू कर देते हो। अभी देखो हुसैन बोल रहा है, हाँ मोहम्मद रजा बोल रहा है, नदीम बोल रहा है। बेटा मिस मैं तो टर्न हुई बाय यहाँ। टर्न पढ़ो। ऐसे नहीं नदीम, आपकी तारीफ ही हो रही है, अभी थोड़ी देर चुप रहो। टर्न बाय टर्न पढ़ो बेटा और मुझे सीधा बताना नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ मिस। अपने नाम बताओ फिर मैं बताती हूँ कि कौन पढ़ रहा है। मिस चलिए मैं मोबाइल पढ़ूं से हुसैन देखो। नदीम? मिस अब मैं पढ़ूं? नहीं मोहम्मद रजा पढ़ो। मिस मैं पढ़ूं हुसैन मिस नदीम? मिस अली रजा पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। नहीं मिस मैं। तुलसीदास तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। उसके बाद है विद्या धन किसे मिलता है? तो विद्या धन जो है वो उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए परिश्रम करता है या तो उद्यम करता है। उद्यम का समानार्थी है परिश्रम। तो ये भी याद रखिएगा, समानार्थी में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उद्यम का समानार्थी तो होगा परिश्रम। चलिए चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाएगा? तंबू। मैम मैं पढ़ाऊं? तंबू। तंबू। हाँ अनस पढ़ो चलो। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगी। 28वें दिन ही खुजली। खुजली होती है। ओके चलिए उसके बाद मोहम्मद आप रजा पढ़ो। जहाँ ज्यादा इसमें बारिश पढ़ो। होती है वहाँ क्या पाया जाता है? मिस क्या कहूं? पाया जाता है? जो छता। प्रश्न पढ़ेंगे वही आंसर देंगे। छता। हाँ अरे हुसैन मोहम्मद रजा, मैं अभी आप लोगों की तारीफ कर रही थी कि आप लोग बीच बीच में बिल्कुल नहीं छाता। बोलते हैं सबकी तरह। तो आप लोग तो आप भी बोलने लगे हाँ बीच बीच में। चलो अली नवाज।
हाँ मिस। हम्म। पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपए देते हैं? कितने देते हैं? मुझे एक भी नहीं देते। आपको आपको शायद चाटा नहीं पड़ता होगा। चलिए आपके पेरेंट्स को फोन करके कहेंगे हाँ कि चाटा देते रहे तीन। ताकि हाँ कुछ करेंगे आपके लिए। अभी आप पाँच आंसर मिस दे दो तीन। इसका। 3 नहीं आएगा आंसर बेटा। 5। मिस कहो। दो। दो। एक काम करो सारे ऑप्शन पाँच पढ़ दो आप लोग। मिस 5 5। पाँच कोई 3 कहे, फिर नदीम 2 पाँच। चार। कहे, फिर कोई चार। 4 कहे। पाँच। फाइनल एक पाँच। आंसर। पाँच। फाइनल एक आंसर। 5 पाँच। 5। पाँच। 5। पाँच। चार। ओके चार। चार। 5। 5 5। 5। 5। 5 5। 5। हो 5। गया? हो गया कि अभी बाकी है? आपकी मस्ती हो गई हो तो आगे बढ़े? हाँ। हाँ मुझे लगा आज मस्ती के मूड में आ हाँ। गए हैं। चलो ये मस्ती ऐसा ना हो कि पेपर में भारी पड़ जाए। चलो दर्शन है, दर्शन। दर्शन है ये बॉयज? सब मुझे मैंने दर्शन का पूछा। नहीं मिस, नहीं है। नहीं। हारिस है? हारिस? नहीं है, पता नहीं है। मिस नहीं है, नहीं है, हारिस हरीश भी है? नहीं है। हरीश भी नहीं है। मिस नहीं ओके है। चलो हाँ मैं पढ़ो। पढ़ूं? मिस मिस मैं मैं पढ़ू। मैं पढ़ूं? मिस मैं पढ़ू। मिस मैं पढ़ू। बॉयज मिस बॉयज मैं पढ़ू। एक मिनट, मिस एक मिस मिनट मैं पढ़ू। बॉयज। सबके सब म्यूट करो। मिस। सबके सब म्यूट करो। बेटा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। लाइव लेक्चर है। मिस ज्यादा मैं मस्ती ओनली भी पढ़ू। अच्छी नहीं है। और आप बड़े बॉयज है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। फिर जानबूझकर आज आप ऐसा कर रहे हो। एक साथ बोल रहे हो, एक ने बोल दिया तो फिर दूसरा क्यों बोलता है कि मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं? अगर एक ने बोल दिया है तो दूसरे को चुप ही रहना है। मिस मैंने बोला था पहले। कोई नहीं पढ़ रहा। कोई भी नहीं पढ़ रहा। हुसैन पढ़ो चलो। हाँ मिस। ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार से क्या कहा? क्या सलाह दी? दु- ग्राहक ने ताले के बारे में ने दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर साफ कर आराम करे। ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वे दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे। ऐसा क्यों कहा उसने उसे? क्यों कहा था मिस बॉयज ऐसा? क्योंकि उसके जो ग्राहक मांग रहा था वो उसके पास चीज कोई भी चीज नहीं थी। हाँ ग्राहक ने उसके पास जो भी चीज मांगी वो उसके पास नहीं थी, इसीलिए उसने ऐसा कहा। तालो मांगो तो तालो दे दी दो। चलिए उसके बाद मोहम्मद रजा पढ़ो तो बेटा। हाँ मिस। लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तो तब तक सोता रहेगा, वह वापस सो जाएगा और तब तक सोता रहेगा जब तक कि वह करोड़पति न बन जाए। ना बन जाए। चलिए उसके बाद नदीम पढ़ो। हाँ मिस। ये सब तो मुझे पढ़ना। रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? उत्तर, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। नदीम सीधा नहीं पढ़ सकते बेटा आप? चलो कौन बोला था मैं पढ़ना चाहता हूँ ऐसा? जब मिस नदीम में। पढ़ इसमें
नहीं, हाँ सब नहीं थे। हाँ चलो अनस करो। मिस सोनाली। इसमें अली रजा। हाँ अली रजा, चलो पढ़ो। रेल का किराया बढ़ जाने बढ़ जाने पर बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? रेल का किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अपने लोगों को अगले साल किराया और बढ़ाने की आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं, आशंका। आशंका और आवश्यकता में फर्क है बेटा। आवश्यकता मतलब जरूरत शब्द होता है, और आशंका मतलब शंका है कि ऐसा हो सकता है, उस अर्थ में है। और आवश्यकता जरूरत के अर्थ में है। आया समझ में? हाँ। ओके, और नली पढ़ो चलो। हाँ मिस। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास की चित्र न होने का क्या कारण बताया? कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई। चलो उसके बाद। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? लड़के ने कहा कि उसके दादाजी, उसके पिताजी वर्तमान और स्वयं उनका भविष्य है। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए? तो उसने कहा उदाहरण देते हुए कि भूत यानी भूतकाल, तो वो मेरे दादाजी। फिर वर्तमान, वो मेरे पिताजी। और भविष्य, तो भविष्य यानी मैं उनका खुद, मैं स्वयं उनका भविष्य। इस प्रकार उसने ये 3 उदाहरणों को खुद अपने दादाजी, पिताजी और खुद पर ही बताया। क्लियर इतने क्वेश्चन आंसर? हाँ। हाँ मिस। और अब आपको जो अव्यय मैंने दिए थे ना, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है, रिवीजन। पर आपको उसका होमवर्क क्या करना है आप समझ लीजिए। जो आपके अव्यय थे उसमें आपको जो सारे अव्यय थे, जैसे क्रिया विशेषण, उसमें मैंने आपको उदाहरण कैसे थे, किस प्रकार था, वो बताया था, राइट। फिर उसके बाद का अव्यय था कि संबंध बोधक अव्यय, ये उसके उदाहरण थे कि जो दोनों संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा और सर्वनाम के बीच में होता है, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जिसमें क्रिया को महत्व दिया जाता है, क्रिया को महत्व देने वाला शब्द उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और जिसमें 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द हो तो उसमें उसे हम उस वाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, राइट। और उसके बाद हमने देखा था कि विस्मयादि बोधक, जिसमें आश्चर्य का बोध हो, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो मुझे इन सब के जो उदाहरण हैं वो आपसे चाहिए। आप लोगों को मुझे इन सब के एक एक नहीं, 2 वाक्य जो हैं वो टेक्स्ट बुक के अलावा आपको उदाहरण के रूप में लिखने हैं। क्लियर, समझ में आया? हाँ मिस। हाँ, 2-2। हाँ, क्रिया विशेषण के भी 2 वाक्य आप सामने टेक्स्ट बुक रख सकते हैं, पर वो वाक्य आपने जो बनाया है वो उसमें नहीं होना चाहिए, वो अलग ही होना चाहिए, ठीक है, हाँ। टेक्स्ट बुक में नहीं होना चाहिए। वैसे ही समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, चारों के मुझे 2-2 उदाहरण चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, और वही आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब फटाफट फेयर बुक कौन चेक करवा रहा है पहले? कम से कम लेसन नंबर 4, 5 और 8 की। चलिए फटाफट। आज तो दिखा नहीं है, आप बोल रहे हो कि मैं नाम बोलूं?
मिस मैं दिखाऊं? अरे वाह, चलो नदीम। उसके बाद मैं। अरे वाह अनस, ओके चलो नदीम। मिस स्विच कैमरा कैसे करते हैं मिस? इसमें मुझे नहीं आता मिस, नया फोन है ना इसलिए। अरे तो ये आपके कैमरा फोन तो में शुरू कैसे? होता है मिस। बैक कैमरा कर दो सीधा, बैक कैमरा कर दो। हाँ, ये फ्रंट हुआ, बैक कर दो। हुआ?